इस बार बीएसटीसी का एग्ज़ाम मतलब बहुत जल्दी आ गया, पता ही नहीं चला 30 जून को आपका पेपर है और आपके पास 20-22 दिन बचे हैं, मतलब बहुत कम टाइम है। और इस बार मतलब कंपटीशन भी पिछले साल के बराबर ही है और ज़्यादा ही मानो आप 6 लाख फॉर्म आ चुके हैं। हम सोच रहे थे मतलब इस बार कम फॉर्म आएंगे, लेकिन लास्ट डेट आते आते मतलब 6 लाख या 6.5 लाख के समथिंग फॉर्म आ चुके हैं। और बहुत सारे विद्यार्थियों के अंदर डर भी है कि हमारा पिछली बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस बार भी होगा या नहीं। और बहुत सारे नए बच्चे भी है तो उनके अंदर भी डर है कि अभी हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। तो ऐसी बात नहीं है, सिलेबस आपका ही नहीं बहुत सारों का पूरा नहीं हुआ है। जिन्होंने मतलब इसी बार तैयारी करना स्टार्ट की है उनका मतलब यार सिलेबस किसी का भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि राजस्थान जी के इतना बड़ा है तो इतनी जल्दी टाइम में हो भी नहीं पाता है और इतनी जल्दी कोई टीचर पढ़ा भी नहीं सकता है। जल्दबाजी में पढ़ाएंगे तो मतलब बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगी और समझ में भी नहीं आएगा, इस कारण सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस पूरा हो तभी सिलेक्शन होगा, मतलब बिना सिलेबस कंप्लीट हुए भी सिलेक्शन हो सकता है। पिछले साल मेरे बहुत सारे दोस्तों का 1 महीने पढ़कर मतलब सिलेक्शन हो गया, उनका मतलब सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ, उन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया। मेन बात है मॉडल टेस्ट, आपके पास इतना कम समय बचा है तो आप जो भी समय बचा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल टेस्ट देने की कोशिश करें, क्योंकि मॉडल टेस्ट में मतलब बहुत फ़ायदा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन बैठ जाते हैं उसमें से ही, रीजनिंग के मतलब जीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन बैठ जाते हैं, क्योंकि मॉडल टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर दें, क्योंकि पिछले साल भी मेरे दोस्तों ने ऐसा ही किया था, मॉडल टेस्ट दिए थे और उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, लेकिन मॉडल टेस्ट के वो क्वेश्चन बैठ गए थे और फर्स्ट चॉइस कॉलेज भी मिल गया उनको। अच्छे नंबर थे, मेरे से भी ज़्यादा नंबर आए थे उनके। तो ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस ही पूरा हो। और सबसे बड़ी बात है डरने की, तो आप डरो तो बिल्कुल ही मत, क्योंकि डरने से क्या होगा, आपका पेपर ही बेकार जाएगा। इसलिए खुद के अंदर इतना विश्वास होना चाहिए या खुद के ऊपर मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होकर रहेगा, हमें कोई रोक ही नहीं सकता। जितनी भी सीटें हैं 25,000 या 26,000, उनमें से एक सीट हमारे लिए मतलब पहले से ही बुक है, उस पर कोई आ ही नहीं सकता, ऐसे सोचना चाहिए। मैं तो ऐसे ही सोचता था कि मेरी एक सीट को कोई खा ही नहीं सकता, उस पर तो मतलब मेरा ही सिलेक्शन होगा। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। और आपको जो भी समय बचा है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिवीजन करना चाहिए। अब आप नया तो क्या पढ़ोगे, इसमें बहुत सारे मतलब टॉपिक है, आप जो भी नया पढ़ना चाहोगे तो इतने कम समय में पूरा भी नहीं कर पाओगे। और आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको याद रहेगी एग्ज़ाम तक। और रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक है, वैसे तो आपने कर ही लिए होंगे, लेकिन कुछ थोड़े टाइट टॉपिक है जैसे घड़ी कैलेंडर, बहुत सारे हैं जो कि समझ में नहीं आते, तो आप उन पर ज़्यादा लोड मत लो, उनको छोड़ दो इतने कम समय में। और जो भी आपको आ रहा है उसको बार बार प्रैक्टिस करो, रिविज़न करो कि जो मैंने क्लियर किया है वो एग्ज़ाम में गलत ना हो। इतना अंदर मतलब खुद के अंदर ऐसा होना चाहिए कि ये सवाल आएगा तो मैं ज़रूर हल कर दूंगा। और आप हिंदी को भी बढ़िया कर लो, शिक्षण अभिरुचि को भी थोड़ा बहुत देख लो, ऐसे मतलब कर लो जुगाड़ पानी। सिलेक्शन के लिए तो करना पड़ेगा ना। अब क्या करें, बहुत सारे ने तो मतलब पिछले साल भी एग्ज़ाम दिया होगा तो उनका तो सिलेबस भी पूरा हो गया होगा, इसलिए वो थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होंगे सिलेक्शन के लिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपने मतलब फर्स्ट बार ही तैयारी कर रहे हो तो आपका नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका भी सिलेक्शन होगा आप यदि अच्छी तरीके से पेपर देते हो। मेन बात तो पेपर बैठने की होती है, आप ज़्यादा पढ़ो या मत पढ़ो, पेपर में आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, आप कैसे वहाँ पर हैंडल करते हो पेपर को, वो बात मायने रखती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिविज़न पर ध्यान दो और मॉडल टेस्ट दो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, 1-2 वीडियो में और बना दूंगा थोड़ी मोटिवेशन के लिए। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, आप डरो बिल्कुल भी मत। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।